तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस न्यू क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग के पास एटमॉस्फेयर है जो हम लोग के ऊपर से आने वाले आकाशीय पिंडों से हमें रक्षा प्रदान करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं वायुमंडल और इंग्लिश में इसी को एटमॉस्फेयर कहते हैं। और एटमॉस्फेयर की ऊंचाई आप सभी भली भांति जानते हैं कि 640 किलोमीटर है। कितना है? 640 किलोमीटर। दैट मीन्स कि हमारे पास 640 किलोमीटर क्या है? ऊपर हवा का आवरण है। ठीक है, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाई हिमालय पहाड़ की उत्पत्ति कैसे होती है। बहुत ही फैक्टेबल पॉइंट है और बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में जानते नहीं है। और आज के इस वीडियो में पूरे डिटेल से हम लोग जानेंगे कि हिमालय पहाड़ की उत्पत्ति कैसे होती है। बिकॉज हम लोग एक जियोलॉजी के फाउंडर एक तरीके से बन जाता है ना, जो टॉपिक बहुत कम बताया जा रहा है या जिसके बारे में बहुत कम लोग जान रहे हैं। हालांकि ये बहुत सारे टीचर्स ऑलरेडी बता चुके हैं, तो जो बहुत सारे टीचर्स जो बता चुके हैं लेकिन आप लोग जो नहीं देखें उन लोग के लिए फिर से हम अपने तरीके से बताएंगे ना, क्योंकि हर एक टीचर का एक अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है। सेम उसी प्रकार से अब आपको ये जानना सबसे पहले जरूरी है कि सर जब हिमालय पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हवा की क्या आवश्यकता है। मैं आपको बता दूं, हवा की आवश्यकता यह है कि 640 किलोमीटर में यदि हम नीचे रह रहे हैं तो इसमें हवा की बहुत सारी परतें हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ठीक, एक्सट्रसीव उधर बाहर में चला जाता है। ठीक है, फिर नीचे पृथ्वी पर से ऊपर की ओर उठते हैं तो टेम्परेचर में गिरावट आती है। याद रखिएगा, एकदम फैक्टेबल चीज है कि हम यदि पृथ्वी पर हैं तो हमारे पास पानी का अपना टेम्परेचर है, हमारा शरीर का अपना टेम्परेचर है, एक वातावरण का टेम्परेचर हमें मिलता है, ऐसा समझ में। लेकिन एक अलग पॉइंट आता है कि जैसे ही हम इस धरातल से ऊपर की ओर उठने का प्रयास करते हैं, बात समझिएगा ध्यान से, पॉइंट समझिएगा, इस धरातल से हम ऊपर की ओर उठने का प्लान करते हैं या ऊपर उठने लगते हैं तो भाई तापमान में गिरावट आती है। याद हुआ? तापमान में क्या आती है? गिरावट आती है। 3 पॉइंट आता है कि जैसे हम लोग हिमालय पढ़ते हैं तो लोग बोलते हैं कि हिमालय का साइज बढ़ रहा है, हिमालय पर बर्फ होता है, अदर जो पानी वानी होता है, नदी वदी का भूमिगत जल हो गया, ये सब पानी को आप एक बढ़िया बोतल में पैक करके रखिए, वो पानी खराब हो जाएगा। बट हिमालय का पानी खराब नहीं होता है। ऐसा क्यों? तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना है आपको और पूरा चीज़ एक्सप्लेन हम लोग करेंगे। ठीक है, माना कि क्लास बहुत दिनों बाद आ रहा है, बहुत लेट हो चुका है, 15 दिन तक हम कोई भी वीडियो इधर नहीं बनाए थे। सो आपको पूरा चीज़ समझते चलना है और पूरा हम एक्सप्लेन करते चलेंगे। देखिए कंफर्म, अब बात हमारे पास ये आती है ना कि हिमालय पहाड़ और पर्वत और चोटी, ये चीज मैंने आपको एक HW दिया था, उसमें मैंने बताया था कि आपको भारतीय नक्शा को लेना है। ठीक है, अब भारतीय नक्शा को आप जैसे ही लेते हैं तो उसमें आपको ऊपर की ओर, मैं लगा दे रहा हूं एडिटिंग में, आप ऊपर की ओर देखिए, ऊपर आपको जम्मू कश्मीर दिखेगा, उस साइड से आप नीचे की ओर आइए, आपको दिख जाएगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूरा ये पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, पहाड़ वाले पर जितना आपको ये दिख रहा है तिरछा कलर का, ठीक है, पूरा ब्लैक कलर का तिरछा मॉडल में, ये पूरा हिमालय पर्वत है। अब इस हिमालय पर्वत हम बोल रहे हैं, हिमालय पहाड़ नहीं बोल रहे हैं, हिमालय पर्वत बोल रहे हैं। पॉइंट समझिएगा कि यदि कोई भी पर्वत, पठार, कुछ भी हम लोग बोल रहे हैं, कोई भी ऐसा ऊंचाई, ठीक है ना, कोई भी ऐसा ऊंचाई जो 1000 मीटर से प्लस है उसको हम लोग पर्वत बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? पर्वत। समझ में आया? 1000 मीटर से ऊंचा चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं? पर्वत बोल देते हैं। लेकिन वही 1000 मीटर से कम रहेगा तो उस चीज को हम लोग पहाड़ बोलते हैं। याद रखिएगा, बहुत पॉइंट मस्त है। ठीक है, 1000 मीटर से यदि कम ऊंचाई है कोई ऐसा घाट या किसी भी चीज का तो उसको हम पहाड़ बोलेंगे। लेकिन जैसे ही वो गया 1000 मीटर प्लस, यानी कि 1 किलोमीटर प्लस हो गया तो उसको हम क्या बोल देंगे? पर्वत। कंफर्म। अब भाई सवाल आती है कि हम भारतीय प्रायद्वीप को कितने भागों में बांटते हैं। आपको मैंने पढ़ाया है कि प्रायद्वीप अलग होता है, महाद्वीप अलग होता है और एक छोटा सा द्वीप अलग होता है। महाद्वीप उसे बोलेंगे जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हो और बहुत बड़ा बड़ा हो, तो उसी को हम लोग प्लेट भी बोल देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको महाद्वीप बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया हो गया, है ना, आप नाम जानते होंगे, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, हाँ, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब बड़े बड़े हमारे क्या हैं, क्या बोल सकते हैं उसको? महाद्वीप हैं। हम लोग एशिया में रहते हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है ना कि प्रायद्वीप क्या है? प्रायद्वीप जो ऐसा स्थल मंडल जो 3 तरफ से स्थल मंडल, जल मंडल से घिरा हुआ हो और एक साइड में मतलब पानी न हो। ठीक है, अब ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। अब भारत का नक्शा देखिए उलट के, ठीक है, आपको अरब सागर दिख जाएगा, हिंद महासागर दिख जाएगा, बंगाल की खाड़ी दिख जाएगा, बे ऑफ बंगाल दिख जाएगा, और ऊपर में देखिए भैया वो निशान है तिरंगा का, कश्मीर। ठीक है, तो उधर तो नहीं है उतना समुंदर। ठीक है, समुंदर मतलब नहीं है, तो इसको हम भारतीय प्रायद्वीप बोलते हैं। अब पता है जियोलॉजी में सवाल क्या पूछता है ना कि भारतीय प्रायद्वीप को कितने भागों में हम लोग बांटते हैं? तो भाई भारतीय प्रायद्वीप को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं पर्वत श्रृंखला के आधार पर। कोई बुक में आपको 5 देगा, किसी में 6 देगा, किसी में 7 देगा। बट यदि ऐसा सवाल आता है कितने भागों में बांटा गया है, पर्वत का नाम नहीं आता है, तो वहां पर आपको 5 टिक करना है। ओके, लेकिन जैसे ही पहाड़ की बात आती है तो आपको 4 टिक करना है। आप देखो भारतीय मैप निकालिए, हम यहां पे लगा दे रहे हैं सबसे ऊपर, भारत के नक्शे के सबसे ऊपर, और नक्शा देखने मैंने बताया है। फॉर एग्जांपल ये नक्शा मेरा, ये सर के ऊपर उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण दिशा, राइट साइड पूरब,
लेफ्ट साइड पश्चिम, याद रखिएगा, ठीक है। तो भारतीय नक्शा को आप सामने से देखिए, ऊपर जम्मू कश्मीर, इधर अरुणाचल प्रदेश, इधर गुजरात, नीचे केरल, तमिलनाडु, ठीक है, ये हो जाता है। तो भाई हमारा कहने का मतलब है कि भारत के सबसे ऊपरी पार्ट में आप जाइए तो पर्वत मिलेगा, दूसरी पार्ट में जाइए मैदान मिलेगा। मैदानी मतलब पर्वत के जस्ट नीचे कहाँ पे आपको नजर देखना है, उत्तर प्रदेश देखिए, हरियाणा देखिए, राजस्थान देखिए, ये मैदानी इलाके हैं सभी। कौन से इलाके हैं? मैदानी इलाके हैं। इसके बाद आप नीचे आ जाइए, मध्य प्रदेश जो दिख रहा है ना, उसके नीचे आ जाइए, मुंबई आ जाइए, कर्नाटक आ जाइए, आंध्र प्रदेश आ जाइए, ये सभी पठारी इलाके हैं, पठार है, पठार, ठीक है। और तट द्वीप, तट मतलब होता है समुद्री किनारा, और द्वीप मतलब होता है छोटा सा स्थल मंडल जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हो, समुद्र में डूबा हुआ हो। पता चला ये। अब एक और कॉन्सेप्ट है, आपको मैंने बता दिया 4 प्रकार से हम लोग इसको बांट देते हैं भारतीय प्रायद्वीप को। भारत को कभी महाद्वीप नहीं बोलना है ना द्वीप बोलना है, भारतीय प्रायद्वीप को 4 भागों में बांटे। अब हमारे पास भैया सवाल ये आता है ना कि भाई द्वीप तो है, लेकिन सवाल ये है कि समुद्र की गहराई। अब आप लोग बोलेगा सर कहाँ हिमालय, कहाँ ही पढ़ा रहे हैं। भैया समझिए, थोड़ा धैर्य रखिए, ठीक है। देखिए आप यदि नीचे जाते हैं समुद्र के, तो ऐसा नहीं कि समुद्र का गहराई अनंत है। हम लोग तो बोल देते हैं कि भैया ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो समुद्र के गहराई नहीं ना पाए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास सबसे गहरा, यदि कोई जल मंडल में यदि कोई गर्त है, भाई जो गहरा होता है उसको गर्त बोलते हैं, तो वो गर्त है मरियाना गर्त, जिसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। याद रखिएगा, विश्व का, पूरे पृथ्वी का सबसे गहरा यदि कोई समुद्री गर्त है तो कितना है जी? 11 किलोमीटर है। अब आपको एक और चीज पता होगा कि यदि महासागरों की बात करें, समुद्रों की बात करें, ठीक है, तो क्या होता है कि सबसे बड़ा महासागर है हमारे पास, क्या चीज? प्रशांत महासागर। अब एक बात बताइए कि प्रशांत महासागर का गहराई क्या बोल सकते हैं उसको, लगभग, ठीक है, प्रशांत महासागर का गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। आप वैसे ही ना उधर से आइए ऑन करके, वो यहाँ से पूरा लीजिए, अब जब जाना होगा तो हमको बोल के जाएगा, ठीक है। और प्रशांत महासागर की गहराई 4 किलोमीटर है। कितनी है? 4 किलोमीटर। इतना याद हो गया। अब नीचे क्या है सर? नीचे क्या है? प्रशांत महासागर की गहराई 4 किलोमीटर आपने बता दिया। नीचे क्या है भाई? नीचे वही लावा, वही मैग्मा है, कुछ नहीं है नीचे। ऐसा समझ में, नीचे आग है, ऊपर में पानी है। पता चला? अब बताते हैं आपको, नीचे स्थल मंडल ही है, क्योंकि पानी जब 2 करोड़ साल जब पृथ्वी पे बारिश हुई तो वहाँ पर ये नहीं कि नीचे पूरा पानी ही है, नहीं तो पानी जाएगा कहाँ पे? पानी तो तरल माध्यम होता है ना, जाएगा कहाँ पे? धरती छोड़ के कहाँ जाएगा? अब बोलिएगा ग्रेविटेशन, भाई ग्रेविटेशन का भी यहाँ फंडा नहीं है ना। तो पता चलना चाहिए आपको कि समुद्र का गहराई जो है 4 किलोमीटर है, और हाईएस्ट प्रशांत महासागर मरियाना गर्त जो है 11 किलोमीटर है। उससे बड़ा गर्त की खोज आज तक नहीं हो पाई है, शायद होगा भी तो अलग मैटर है, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नंबर आता है किस चीज़ का? हिमालय का। किसका नंबर आता है जी? हिमालय का। याद रखिएगा कि नीचे हमने बताया कि महासागरों के नीचे भी स्थल मंडल है, महासागरों के नीचे भी क्या है हमारे पास? स्थल मंडल ही है। याद रखिएगा इतना पॉइंट को। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए जब क्या हुआ था कि हिमालय पहाड़ आज से 11 करोड़ साल पहले, बात समझिएगा, आज से 11 करोड़ साल पहले हिमालय पर्वत नहीं था। पॉइंट, आज से 11 करोड़ साल पहले हिमालय पर्वत नहीं था। तो क्या था उस जगह पे? उस जगह पे था 2 चीज। एक था अंगारा द्वीप, यानी कि द्वीप बोल दिया कि समुद्र में एक छोटा सा समुद्र है, उसमें छोटा सा कोई कंटिनेंट्स है, यानी कि छोटा सा कोई, क्या बोल सकते हैं उसको, छोटा सा कोई स्थल मंडल है, उसी को द्वीप बोलते हैं। तो अंगारा द्वीप सबसे पहला था, ठीक है, अंगारा द्वीप सबसे पहले था। उसके बाद अंगारा द्वीप के बाद गोंडवाना द्वीप, जो कि आपको हमने बताया था कि KSW में जाकर गोंडवाना का वीडियो देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो आप लोग तो देखते नहीं है, ठीक है। तो अंगारा द्वीप प्लस में गोंडवाना द्वीप, ये 2 द्वीप हो गए। और इन दोनों द्वीप के बीच में मान लीजिए कि एक द्वीप आपका यहाँ पर है, एक द्वीप यहाँ पे है, इसको हमने नाम दे दिया अंगारा, ठीक है, और एक द्वीप यहाँ पे है जिसका नाम हमने दे दिया क्या चीज़? गोंडवाना, ठीक है। अंगारा प्लस गोंडवाना हो गया। अब इसके बीच में जो है ना भैया, ये पानी था। क्या था? पानी। और इस पानी का, पानी तो नहीं बोल सकते, समुद्र बोलेंगे ना, क्योंकि छोटे से भाग को, महासागरों के छोटा से भाग को क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं। और कभी भी किनारा जो होता है ना, किनारा जैसे स्थल मंडल है, अरब सागर है, तो अरब सागर बोल रहे हैं ना, सागर को ही समुद्र कहा जाता है, दूसरा नाम। ये महासागर वाले वीडियो में आप हमारा देख लीजिएगा जियोलॉजी में। तो इसको बोलते हैं पेथिस सागर था उस जगह पे। तो बताइए आज से 11 करोड़ साल पहले उस जगह पे हिमालय तो था नहीं, हिमालय नहीं था तो था क्या? उस जगह पे पेथिस सागर था, उसके ऊपर में अंगारा द्वीप था। क्या था ये? अंगारा द्वीप था, और यहाँ पर भी गोंडवाना द्वीप था। पता चला? ये था गोंडवाना द्वीप। और ये अब क्या हुआ ना कि जब दोनों आपस में, भाई पहले जब स्थल मंडल का जब उत्पत्ति हो रहा था तो इतने सारे कारनामा हुआ भाई। उधर से डायनासोर आ गया, इधर से क्या बोल सकते हैं, उल्का पिंड गिरा, ठीक है, उल्का पिंड गिरा, डायनासोर मरा, पृथ्वी पर भयानक भू हलचल हुआ। भयानक क्या हुआ? भयानक एकदम भू हलचल हुआ। और वही भू हलचल के कारण क्या हो गया ना कि अंगारा द्वीप और गोंडवाना द्वीप आपस में सट गए भैया। बात समझिएगा, आपस में क्या हो गए? सट गए। ये अंगारा द्वीप जो था ना, ये थोड़ा सा भारी कैटेगरी का था। मतलब क्या बोल सकते हैं, द्वीप में भी छोटा बड़ा होता ना, तो ये थोड़ा सा साइज में क्या था? बड़ा। तो ये नहीं हटा, ये जाके सट गया किससे? इससे, ठीक है, ये चला गया उधर, और थोड़ा सा ये भी आ गया।
पता चला। तो इस प्रकार से दोनों सटे ना। अब बताइए कि स्थल स्थल मंडल जब आपस में जब सटेंगे, मान लीजिए कि ये मेरा हाथ है, इन दोनों को हम आपस में सटा रहे हैं, तो स्थल मंडल तो नीचे है, ऊपर वाला थोड़ा ना मुंह से मुंह तो नहीं सटाना है ना, नीचे सटेगा। नीचे सटेगा तो जो नीचे वाला, जैसे मान लीजिए ये वाला प्लेन है, इस जगह से हम इसको ऐसे की ओर सटा रहे हैं, तो जो नीचे वाला होगा वो तो ऊपर फेंकेगा, है ना, ऊपर चला जाएगा। तो यही हाल हो गया यहाँ पर कि अंगारा द्वीप थोड़ा सा आया, गोंडवाना बहुत ज्यादा चला गया, जाने के बाद नीचे का पूरा स्थल मंडल पानी वानी लेकर कहाँ चला गया, ऊपर। कहाँ चला गया, ऊपर। ठीक है, अब ऊपर जाकर बना दिया पहाड़ शुरू में, फिर और ज्यादा बड़ा हुआ तो पर्वत बना दिया, फिर और ज्यादा ऊपर गया तो वही चोटी बनाने लगा। पर्वत पर चोटी पाया जाता है, पर्वत के और ऊंचे भाग को क्या बोल सकते हैं हम लोग, चोटी बोलते हैं। चलिए, तो ये चीज, इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको नोट अभी नहीं करेंगे, पहले समझिएगा कि इसके निर्माण के पीछे हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। देखिए, 11 करोड़ साल पूर्व हिमालय नहीं था, हिमालय नहीं था। ठीक है, क्योंकि हिमालय का मतलब आप सभी जानते हैं हिम प्लस आलय, बर्फों का घर, बर्फों के घर को हम लोग हिमालय कहते हैं। तो ये उस टाइम नहीं था। उस समय क्या था, ओनली हिमालय की जगह पे क्या था, समुद्र था। क्या था जी, समुद्र था। और आपको पता होना चाहिए समुद्र का ही दूसरा नाम सागर होता है। आगे समझिए, महासागर वो अलग मैटर हो जाता है। तो उस जगह पे क्या था, सबसे पहले था अंगारा लैंड। क्या था, अंगारा लैंड। और उसी के नीचे था हमारा गोंडवाना लैंड था। लैंड मतलब भूमि होता है। ठीक है, तो यहाँ इधर से अंगारा, और बीच में कौन सा सागर था जी, बीच में सागर कौन सा था, पेथिस सागर। ये भाई सागर वगैरह ले ले कहाँ चल गया, ऊपर। ठीक है, कुछ भी हो, आपस में टकरा गया हलचल के कारण। ठीक है, मतलब इसको छोटा सा प्लेट बोल सकते हैं ना, छोटा सा प्लेट है, ऊपर गया टकराया। अब देखिएगा, जब उस समय निर्माण हुआ है, आज भी, आज तो हिमालय का साइज भी बढ़ रहा है, लंबाई चौड़ाई सब बढ़ रहा है। तो ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, इस सब मैटर को समझिएगा। जो चौड़ाई है ना हिमालय का, 600 किलोमीटर था। यहाँ से रांची, रांची से फिर जाना है रांची, 600 किलोमीटर। तो समझिए 600 किलोमीटर हमारा चौड़ाई था, किसका, हिमालय का। किसका था, हिमालय का। यानी कि झारखंड के एक कोने पे हमारा जिला और साहेबगंज, पाकुड़। ठीक है, साहेबगंज पाकुड़ जाइए सीधे, 600 किलोमीटर प्लस। तो चौड़ाई इतना हो गया हिमालय पर्वत का। चौड़ाई जैसे मान लीजिए कि कोई पर्वत हम बना रहे हैं ऐसे करके, तो ऐसा नहीं कि ये तो लंबाई हो गया ना, नहीं, हम चौड़ाई की बात कर रहे हैं। इस साइड वाला जो चौड़ाई है ना, इधर मतलब 3D पिक्चर में उधर और इधर। जैसे मान लीजिए ये पर्वत है, नीचे वाला हम नहीं बात कर रहे हैं, ये मेरा लंबाई हो गया, लेकिन ये चौड़ाई हो गया, ये वाला तो चौड़ाई की हम बात कर रहे हैं। इतना ये हो गया कितना, 600 किलोमीटर। याद रखिएगा, हिमालय पर्वत की चौड़ाई कितनी है, 600 किलोमीटर। लंबाई कितनी है जी, 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर है, समझिए। ठीक है, तो ये हो गया लंबाई। और हिमालय पहाड़ की लंबाई पता है, तिरछी टाइप का है। जम्मू कश्मीर से हाथ उठाइएगा, नेपाल उपाल सब हिमालय में ही आता है, सीधे ले ले उधर, मतलब ऊपर से सीधे नीचे, ऐसा देखेगा। आपको मैप लेकर बैठना है पढ़ने, तभी ये समझ में आने वाला है। चलिए आगे। अब जब इस प्रकार की कंडीशन हुई ना, तो क्या हुआ कि भयानक भू हलचल के चलते बहुत सारे वनस्पति अंदर में दब गए, बहुत सारे कुछ जो जीव जंतु, जो जलीय प्राणी थे, वे सभी दब गए। दबने के बाद सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगा, भाई दबेंगे तो जीवाश्म बनेगा, अवशेष बनेगा। कुछ समय बाद ना ऐसा अवशेष बना वहाँ पे कि वो वहाँ से कुछ उसी पर अलग अलग प्रकार के पौधे आने लगे। पौधे आकर बहुत विचित्र विचित्र प्रकार के, मतलब कि क्या बोल सकते हैं उसको, जो चीज़ हम लोग कभी देखे नहीं वो चीज़ आपको हिमालय में देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी बाकी है। हमने पढ़ाया था शुरू में वायुमंडल, कि भाई वायुमंडल है ये। जब शुरू में सबसे ऊंचा बना ना, तो हमारे पास 4 प्रकार के हिमालय का पार्ट हो गया। इसको मैं मिटा दूं, इसको मैं मिटा देता हूं। याद रखिएगा, पेथिस सागर, अंगारा लैंड। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, बात समझिएगा ध्यान से। हम लोग ना हिमालय को कितने भागों में बांट देते हैं, 4 भागों में। हिमालय है 4 भागों में, इसको बांट दिए। सबसे पहला हिमालय को बोलते हैं हम लोग ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांस हिमालय। ठीक है, बिग, बड़ा, इसका मतलब। नंबर 3 पे आ गया मध्य हिमालय। ठीक है, इसके बाद आ गया शिवालिक। क्या आ गया, शिवालिक। मैं आपको मोटा मोटी बताने का प्रयास करता हूं शॉर्टकट फॉर्म में, क्योंकि डिटेल में तो करना ही है। देखिए, ट्रांस को ना सबसे हम लोग पुराना बोलते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, पुराना। अब मैं एक बात बताता हूं आपको कि जो हमारा अंगारा लैंड था, जो कि अभी आपने देखा कि अंगारा यहाँ पे था, यहाँ पे गोंडवाना था, बीच में सागर था। तो ये जो था ना, ये ऑलरेडी जब भू हलचल हुआ था ना, तो इसको इधर जाने से पहले, क्योंकि गया तब टकराया, इसको इधर जाने से पहले ही इसका भाग उठ रहा था धीरे धीरे। क्या हो रहा था, इसका भाग पहले ही उठ रहा था। अब इधर से गया तो जाके नहीं होता है कि मान लीजिए यहाँ पे बोर्ड है, हम जाके इधर से इसको टकरा रहे हैं इस साइड में, तो ये तो ऑलरेडी उठा हुआ ना भाई। अब इधर से हम जा रहे हैं तो और ऊपर चला जा सकता है, तो नीचे भी जा सकता है, तो ऊपर जाने में हेल्प कर दिया। ठीक है, तो अब एक बात समझिए कि ऊपर काहे जा रहा था, ऊपर वही भू हलचल के कारण, अंदर से वही सब विचित्र विचित्र प्रकार के, भाई स्थलमंडल खत्म हो गया, उल्का पिंड गिर रहा है, कब वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो इस सब कहाँ जा रहा है, सीधे ऊपर जा रहा था, अब जाकर टकरा गया। सबसे पुराना हिमालय कौन सा कहलाता है, सबसे पुराना हिमालय का पार्ट कौन सा है, ट्रांस है। क्योंकि जब हिमालय निर्मित हुआ तो ये दोनों को टकराने से हुआ। ठीक है, यहाँ पे इसको अंगारा ले लीजिए, यहाँ पे गोंडवाना ले लीजिए। ए जी आपस में टकराने से पहले ही कह दिया कि हम जा रहे हैं ऊपर, भैया ई चल गया ऊपर। अब इकरा बोली तरह गया कि जा गया भाई पानी में, ये चल गया आराम से। अभी बेचारा उठ रहा है, जाके ये जाकर ढाँ से टकरा गया, समुद्र गया पानी में। ठीक है, समुद्र गया पानी में, मेरा सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, समुद्र गया पानी में, ऐसा हाल हो गया। जब गया तो निर्माण हो गया,
ट्रांस हिमालय उसको हम लोग बोल रहे हैं, पुराना बोलते हैं उसको। अब देखिए उसके बाद ट्रांस हिमालय पे इतना ना ऊंचा चला गया, ये ट्रांस हिमालय इतना ऊंचा चला गया कि इसका ऊंचाई 6000 मीटर है। बात समझिएगा, कितना है? 6000 मीटर। ये ट्रांस हिमालय का ऊंचाई कितना है बॉस? 6000 मीटर है। अब जो बृहद है, बृहद का कितना होगा सर? तो बृहद का 6100 मीटर है। अब आप लोग के माइंड में आएगा कि सर बड़ा ही है, बड़ा नहीं है वो। कैसे है मैं अभी बताता हूँ आपको। बृहद का 6100 मीटर, यानी कि इसको हम लेकर चले 6 किलोमीटर है, और ये कितना ये कितना है? 6.1 किलोमीटर। कौन सा हो जाएगा आपका? बृहद हो जाएगा। मध्य कितना है जी? ये 2000 से 25 किलोमीटर है, मतलब सॉरी 2 किलोमीटर से 25, मतलब 2.5 किलोमीटर के बीच में ये है आपका। शिवालिक का कोई है ये नहीं है, मतलब हिमालय पहाड़ के नीचे वाला भाग को हम लोग शिवालिक बोल दे रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो कि बहुत काम की चीज़ है। देखिए हिमालय में क्या हुआ कि जब इसका 4 भाग बटा, तो आप लोग एक फिगर समझिए। फॉर एग्जाम्पल कि यदि मेरा ये भाग है ऐसे, ये मेरा ज़मीन है, ज़मीन, और ये मेरा पहाड़ है, क्योंकि पहाड़ तो कभी प्लेन नहीं होता, ऊपर खाबड़ ऐसे होता है, तो ये मेरा ऊंचाई है, ठीक है। इसी भाग में इस जगह पे हमारा क्या हो जा रहा है? शिवालिक। क्योंकि मैंने बताया ये धरती पर एकदम निचला भाग है। क्या ये? निचला भाग है, तो शिवालिक हो गया हमारा सबसे निचला भाग। ये हाथ मेरा क्या है? नीचे का भाग हो गया। इसके ऊपर वाले में ये क्या हो गया हमारा भाई? इसी को मध्य बोल रहे हैं, बीचवा में, इसी को बीचवा में क्या बोल दे रहे हैं? मध्य। मान लीजिए कि यहाँ पर मेरा ये हो गया, इसके बीच में इसको हम मध्य बोल दे रहे हैं, और ऊपर जाने के बाद बृहद हो जा रहा है। ऊपर तक क्या है मेरा? बृहद। यानी कि आप मेरा इतना ले सकते हैं, इतना पर ले सकते हैं, इतना पर। देखिए जो मेरा ये वाला जो भाग है, जो मेरा ये है, ये मेरा क्या हो गया? शिवालिक हो गया। बात समझिएगा ध्यान से, पहाड़ का ऐसे ही है, सीढ़ी बाय सीढ़ी करके है। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये है एक स्थिति, एक ये स्थिति है, और एक ये स्थिति है, और एक ऐसी स्थिति है हिमालय का। इसी जगह पर कॉन्सेप्ट क्लियर। इसको हम लोग शिवालिक बोल रहे हैं क्योंकि ये नीचे है। इसके ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई? इसके ऊपर वाले को हम लोग मध्य बोलते हैं। इसको क्या बोल रहे हैं? मध्य। इसको मध्य बोल दे दिए यहाँ तक। इसके ऊपर गया तो ऊपर जाने के बाद इसको हम लोग बृहद बोल दिए, लेकिन नीचे आ गया तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ट्रांस। तो क्या समझे आप कि पहाड़ के एक साइड, फॉर एग्जाम्पल कि मैं ऐसे सामने खड़ा हूँ आपको, ठीक है, आपको नीचे मेरा पैर दिख तो नहीं रहा होगा, लेकिन नीचे मेरा पैर है वो शिवालिक है। कमर तक मध्य है, कमर तक मेरा क्या है? मध्य है। मतलब पैर एकदम शिवालिक, जो मेरा घुट्टी है जिसको एड़ी कहते हैं, वो मेरा एकदम प्लेन हो गया, शिवालिक हो गया, ठीक है। यहाँ से लेकर कमर तक क्या हो गया? मध्य हो गया। कमर से लेकर यहाँ तक या ऊपर तक, सर तक क्या हो गया मेरा? क्या हो गया? बृहद हो गया। क्या हो गया? बृहद। लेकिन हमारा पीठ, क्योंकि पहाड़ का एक साइड इधर से और एक साइड इधर से, दो भाग होता है ना, एक साइड उधर वाला 3 हो गया, और एक साइड मेरा कहाँ जाएगा? पीछे। तो पीछे मेरा क्या है? ट्रांस है। क्या है पीछे? ट्रांस। अब ट्रांस हिमालय मत बोल दीजिएगा, हम हिमालय नहीं, आदमी है, इंसान है, ठीक है। तो ट्रांस मेरा पिछले वाला कौन सा भाग हो गया? ट्रांस हो गया। पार, इसको पार हिमालय भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय को क्या कहते हैं? पार हिमालय। कि भैया हम इस पार से दिख रहे हैं, उस पार से नहीं दिख रहे हैं, तो उस पार जाना पड़ेगा। तो पीछे मेरा क्या है? पार है। तो वही बात यहाँ पर आती है गुरु। देखिए ये पहाड़ है, इधर से देखने पर आपको ऐसे लगेगा, लेकिन ऊपर से सीधे नीचे आ गया है, ठीक है। लेकिन अब आपसे सवाल है कि भैया सबसे बड़ा क्या होगा? सबसे बड़ा भाग कौन सा है? शिवालिक, मध्य, या सबसे ऊंचा? शिवालिक, मध्य, बृहद, ट्रांस। कौन सा? ट्रांस होगा? ट्रांस होगा क्या? नो, ट्रांस नहीं होगा। क्या हो जाएगा? बृहद। क्या हो जाएगा? बृहद। कंफर्म? अब बताइए, मैंने पढ़ाया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि जैसे ही हम वीडियो के स्टार्टिंग में आए, आपको बताया कि भैया 640 किलोमीटर हमारे पास हवा है। अब जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाते हैं टेम्परेचर में गिरावट आती है। तो क्या यहाँ पे टेम्परेचर में गिरावट आएगी बृहद पे? जी गारंटी आएगी, पक्का आएगी। तो आएगी तो जो भी मटेरियल ऊपर गया, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो पानी हो, चाहे पैंतीस सागर वाला पानी हो, लवण हो, कोई भी चीज़ हो भैया, कोई प्लांट हो, कोई प्लांट इतना डिग्री सेल्सियस में कोई उगता है क्या? ट्रांस हिमालय में पाया जाता है ग्लेशियर। क्या पाया जाता है जी? सियाचिन ग्लेशियर। जितना आप लोग ग्लेशियर देखें ना, सियाचिन सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर, ये ट्रांस में पाया जाता है, यानी कि हिमालय के उल्टा साइड ट्रांस में पाया जाता है, समझे। और इसके बाद बृहद में, यही बृहद में हमको पढ़ना है चोटियों के बारे में। तो देखिए माउंट एवरेस्ट हम लोग जानते हैं ना, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ऊपर माउंट एवरेस्ट, बृहद में चोटी वोटी पढ़ना है, ठीक है। चलिए मध्य में, ये मध्य ही है पर्यटन स्थल, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? पर्यटन स्थल। मध्य पर ही लोग जाता है। जब माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी पर जाना होता है, माउंट एवरेस्ट पर, यही है ये केदारनाथ हो गया, नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे और शिवालिक क्या हो गया? शिवालिक ये सब उत्तराखंड हो गया, ये सब जो जितना भाग ना, हिमाचल प्रदेश, शिमला, मनाली, ये सब जितना होता है ना घूमने का स्थल, ये सब आता है पर्यटक स्थल में। मध्य और शिवालिक पर्यटक में आते हैं। बृहद पर चोटियाँ, और इस पर ग्लेशियर ओनली है। और ग्लेशियर का पता है? सियाचिन ग्लेशियर 55 डिग्री, -55 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है भैया, जीरो मत कहिएगा, -55। बताइए, पत्थर भी डाल देंगे ना तुरंत पिघल कर, पिघलने के बाद तो दूर जम जाएगा तुरंत से, ठीक है। तो ये होता है। अब आपसे
बहुत पॉइंट बताना है। सबसे पहले ट्रांस के बारे में पढ़ते हैं, बृहद के बारे में पढ़ते हैं, मध्य, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शिवालिक के बारे में। कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए जल्दी से हमको बता सकते हैं आप, ठीक है। और बहुत जल्द मेरे फैमिली 6000 का होने वाला है, जल्दी से जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं या कैसे भी करके आप लोग कर दो, बस हम नहीं जानते कुछ भी, बस सब्सक्राइबर जल्दी से मेरा आगे बढ़ा दीजिए। कोई मतलब जो भी कंटेंट है, कंटेंट पे फोकस किया जाएगा। और बहुत लोग हमारे प्रॉब्लम को समझ पा रहे थे, ठीक है, तो उन लोग बहुत ज़्यादा हमें परेशान नहीं किए हैं कि हमें क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, कितने दिन से वीडियोज़ नहीं आ रही थी। बट ये सब ऑफिशियली ऐसे बताना अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि हम लोग एक टीचर कैटेगरी में आते हैं, कॉमेडियन और कोई बड़का स्टोरी प्रैंक करने वाले तो है नहीं, है ना। तो ये सब बताना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन चांस है रेगुलर, अब से रेगुलर होने वाला है सारा चीज़। चलिए तो भैया सबसे पहले हमें ट्रांस पढ़ना है। आपको पढ़ा दिया ट्रांस क्या है। ट्रांस क्या है? मेरा पैर से लेकर कमर तक क्या हो गया? मध्य। यहां से लेकर यहां तक क्या हो गया? बृहद। इसके पीछे क्या हो गया? ट्रांस। क्या हो गया पीछे? ट्रांस हो गया। नीचे वाला पैर के पास क्या हो गया? शिवालिक हो गया। चलिए कंफर्म, इतना कंफर्म हो गया भैया। इसको मैं मिटा दूं? बिल्कुल, क्या कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। देखिए अब आपको क्या करना है कि भारत के नक्शे में जम्मू कश्मीर को देखिए। जम्मू कश्मीर में ट्रांस को पार हिमालय कहते हैं सर, बता दिया था आपको। ट्रांस को क्या कहते हैं? पार हिमालय। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर। 600 मीटर। अब इसी में आपको चोटी। अब आप लोग बोलिएगा कि ना सर हिमालय की ऊंचाई तो 8848 मीटर है, यानी कि लगभग 50 हो गया है इस बार, ठीक है, 2 सेंटीमीटर बढ़ गया है, यानी कि मतलब आपको मन में आएगा कि ना सर इसका तो इतना पॉइंट इतना है, क्या बोल सकते हैं उसको, 850 इतना किलोमीटर इसका है ऊंचाई, तो आप इतना ही काहे बता रहे हैं? हम पूरा एवरेज निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? एवरेज। जैसे एवरेज ऊंचाई की हम बात किए 6000 मीटर। जैसे मान लीजिए कि हम 8 रोटी खा रहे हैं, एवरेज रोटी कितना खा रहे हैं? 8 रोटी खा रहे हैं 8 रोटी। तो कौन गारंटी है यदि रोटी मेरे पास एक्स्ट्रा हो जाएगा तो 12 नहीं खा पाएंगे, 15 नहीं खा पाएंगे? अरे 12 तो आराम से खा लेंगे। तो एवरेज ऊंचाई हम बता रहे हैं। ये ऊंचाई क्या है? एवरेज है, कोई गलत डाटा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो जो माउंट एवरेस्ट है उसका करेक्ट ऊंचाई है उतना 8850 मीटर, समझे? ये है कॉन्सेप्ट। तो ये औसत ऊंचाई हम बता रहे हैं। चौड़ाई वौड़ाई जो भी बता रहे हैं औसत है, सब औसतन है। लंबा चौड़ा बहुत बड़ा हिमालय है, ठीक है। सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला में नाम आता है पूरी दुनिया में हमारा भारत का यहाँ पे, ठीक है। इसलिए भारत को ऐसे ही महान नहीं बताया गया, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, समझे ये। तो चलिए इतना कन्फर्म, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रांस को पार हिमालय कहते हैं। प्राचीन हिमालय इसी कहते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि जो अंगारा लैंड था वो पहले ही उठ रहा था। इसको क्या बोल सकते हैं? प्राचीन। कहाँ मिलेगा आपको? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो भी बर्फीला इलाका है, जो बड़े बड़े जो हिमालय दिख रहे हैं, ये सब आपको मिल जाएंगे। इसमें भी पार्ट बांट दिया गया है। देखिए सबसे ऊंचा एवं बड़ा, सबसे ऊंचा एवं बड़ा जो हिमानी है, हिमानी को ही इंग्लिश में ग्लेशियर कहते हैं, 11th में आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर है, क्या है उसको? सियाचिन ग्लेशियर। हिमनद बर्फ के टुकड़ा जब बहने लगता है तो उसको हिमनद कहते हैं, और उसी से जो बनता है उसको हिमानी दूसरा नाम दिया गया है, ठीक है। चलिए तो आपको क्या कर देना है कि इस टाइप से आप भारत के मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर का कुछ फिगर बना रहे हैं। अरे चाहे पाकिस्तान में कोई टेंशन नहीं है, उधर चाइना ही है ना बगल में, चाइना में भी जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। नक्शा गलत भी हो जाए टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे ऊपर आपको दिखा यहाँ पर काराकोरम है। इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? काराकोरम बोलते हैं। इसी में बनाया गया K1, K2, K3, ठीक है, K3, K4, K5 ऐसा कुछ करके के करके बनाया गया है। चोटी का नाम है ये सब, ठीक है। और पहाड़ आप समझ ही रहे हैं, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो इस टाइप से इसको क्या कर दिया गया? बना दिया गया। तो बनाने के बाद जो सबसे ऊंचा जो था ना, जो सबसे ऊंचा जो चोटी का नाम आया उसका नाम था K2। क्या था उसका नाम? K2। उसके बाद था K4, ठीक है। तो K2 सबसे ऊंचा हो गया। तो जो सेकंड है औसत, क्योंकि हम लोग जियोलॉजी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो इसका वाला भाग हमें किस में पढ़ना है? सियाचिन। यही K2 को हम लोग क्या बोल देते हैं? काराकोरम। K4 काराकोरम, K4 काराकोरम। तो काराकोरम 2 इसी में पाया जाता है क्या चीज? हमारा ग्लेशियर। कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर। कंप्लीट। अब आता है नंबर 2 को बोलते हैं, इसको क्या बोल रहे थे ना, इसको एल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल मतलब होता है लद्दाख। क्या होता है? लद्दाख। ये तो बहुत फेमस नाम है इंडिया का, आप समझ रहे होंगे, ठीक है, लद्दाख, ठीक है। तो लद्दाख क्या है भाई? ये भी एक हिमालय का ही प्रकार है, लेकिन कौन से हिमालय का पार्ट है? ट्रांस हिमालय, पुराना हिमालय का ये प्रकार है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास जास्कर। क्या आता है? जास्कर। जे क्या गया? जास्कर ना, जास्कर, ठीक है, जास्कर। इसके बाद आ गया हमारे पास PR। क्या आ गया? PR। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीर पंसान बोलते हैं, पीर पंसान, समझिए, पीर पंसान इसको बोल देते हैं, है समझ में। तो ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंसान बोलते हैं। तो ये था हमारा पिछला ट्रांस हिमालय का पार्ट। अब जो है आप लोग को मैं एक चीज़ बताता हूँ कि चाहे दुनिया की कोई भी ठंडी से ठंडी जगह पे आप ले जाइए, और भी यदि इस टाइप का ठंडी जगह चाहिए तो आपको यहाँ मिल जाएगा अंटार्कटिका में, जो कि वर्ल्ड मैप आपके पास यदि होगा तो वहाँ पर दिखेगा सबसे नीचे अंटार्कटिका। लेकिन सबसे यदि इधर ठंडी में ठंडी यदि कुछ है तो है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। अब क्या आपसे सवाल है कि क्या इस ग्लेशियर में जब 55 डिग्री, कितना
55 डिग्री तापमान है। तापमान कितना था आप लिख लीजिएगा, ताप कितना है -55 डिग्री सेल्सियस यदि रहेगा तो क्या उस पर कोई पौधा जन्म लेगा? क्या उस पर कोई पौधा जन्म लेगा? नो, नहीं लेगा सर, नहीं लेगा, ऐसा में बिल्कुल नहीं ले पाएगा। तो यहाँ पर कोई पौधा नहीं लेगा। और 6000 मीटर, समझ रहे हैं कितना बर्फ आएगा उस जगह पे, ठीक है, क्योंकि वो वायुमंडल ही ठंडा है उतना ऊपर। हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो ठंडी के दिन में ठंडी लगने लगता है, समझिए उतना ऊपर। हम बोले ना कि नीचे से जैसे ही ऊपर जाते हैं टेम्परेचर मिलेगा, तो उतना ऊपर 6000 यानी कि 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर ऊपर तो आराम से लगेगा ठंडा। इतना ठंडा लगेगा ना कि इंसान तो क्या जम जाएगा पूरा चीज़, ठीक है। कोई भी शरीर, मतलब शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज भी हमारे सैनिक जवान चाइना के बॉर्डर पे खड़े हैं, सियाचिन ग्लेशियर में, लद्दाख में, सभी जगह पे खड़े रहते हैं, ठीक है, जो कि उतना टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए। समझिए ये है भारत का ताकत, पावर, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन। है समझ में? बताइए कोई पौधा वहाँ पे नहीं आएगा। हाँ, क्या बैक्टीरिया पाए जाएंगे सर? यस, पाए जाएंगे, क्योंकि बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं। और चाहे वो टेम्परेचर ही नहीं कह सकते, क्योंकि मरुस्थल पाया जाता है, जब आग पकड़ रहा है उसी जगह पर नहीं पाए जाएंगे, अन्यथा सभी जगह पाए जाते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं कहना है, वो सब जगह पे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। वहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, लेकिन वो सब फायदेमंद होंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि जहाँ पे ज़्यादा बर्फ ना, वहाँ पर शुद्धिकरण बहुत होता है, वहाँ पर आपको कचड़े नहीं मिलेंगे देखने को, याद रखिएगा। जहाँ पे बर्फ ना, वहाँ पे कचड़ा नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये चीज़ एकदम रियलिटी है। फॉर एग्जांपल कि यदि हम विश्व के नक्शे की बात करें ना, तो वहाँ पे अंटार्कटिका है, तो अंटार्कटिका में उसको पर्यटन स्थल है, वो पर्यटक स्थल है। वहाँ पर आपको सिर्फ 1-2 घंटे के लिए जाना है, ओनली घूमने के लिए, उसके बाद तुरंत आना है, वहाँ पर रहना नहीं है, ठीक है। ये ऐसा कुछ वहाँ का सीन होता है। तो ट्रांस हिमालय, होप दैट आपको कंप्लीट हो गया होगा। अब बच रहा है हमारे पास क्या चीज़, ये बृहद हिमालय बच रहा है। बृहद हिमालय की बात हम लोग कर लेते हैं, सीधी सी बात है। बृहद हिमालय में जितना चीज़ आता है सबके बारे में हम लोग देखते हैं एक कर से, ठीक है। तो आइए अब हमारा नंबर आता है किस चीज़ का, बृहद हिमालय का। अभी तक का क्लास आपको कैसा लग रहा है आप हमें बता सकते हैं। जो वीडियो का जो भी पार्ट, जो भी नॉलेज आपको अच्छा लग रहा है, कम से कम जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बहुत प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, ठीक है। उसको यूट्यूब रीच नहीं पहुंचाएगा। और आप सभी को पता है कि 10-12 दिन के बाद मेरे चैनल पे अभी वीडियो अपलोड हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो हो रहा है तो इसका मतलब कि यूट्यूब तो रीच डाउन कर देगा, लेकिन आप लोग का सपोर्ट की सख्त जरूरत है, क्योंकि इधर से प्रॉब्लम है। अब आप लोग प्रॉब्लम अलग क्रिएट कीजिएगा तो भैया सीधी सी बात वही हो जाएगी, चैनल पर काम करना बंद करना पड़ेगा, फिर से क्लास नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसमें बृहद हिमालय में, कि चलिए देखते हैं बृहद है। अब ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा और बचा होगा। बृहद हिमालय देख लेते हैं और बाकी इसको देख लेंगे, मध्य और शिवालिक को देख लेंगे। तो हाथ पैर समेट कर अच्छे से बैठ कर और देखने का प्रयास कीजिएगा। फटाक से हम लोग पढ़ते हैं अपने बृहद हिमालय को। बृहद हिमालय में मैंने ये बताया कि उसकी ऊंचाई 6100 मीटर है, यानी कि 6.1 किलोमीटर है। यानी कि उससे क्या बोल सकते हैं, ट्रांस से भी ज़्यादा वहाँ पर टेम्परेचर पड़ने वाला है, और टेम्परेचर नहीं पड़ने वाला है। और वहाँ पर एक भी ना घास ना फूस कुछ भी नहीं आएगा, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ जमेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ यदि जमता है तो वहाँ पर क्या जाएंगे, बर्फ 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 बर्फ। जितना ऊपर जाएगा उतना, वो तो भैया फिर ठीक था कि 100 मीटर नीचे था, ये 100 मीटर और ऊपर चला गया बृहद, ठीक है ना। मतलब मेरा पीछे वाला जो ये वाला होता है ना, ये वाला देखिएगा, किसी को ये वाला ऊंचा थोड़ा रहता है, ये वाला नीचे रहता है, ये वाला, ठीक है ना। हम क्या बोल रहे थे, इसको बृहद बोल रहे थे ना, इसको यहाँ तक, लेकिन पीछे वाला ऊपर यहाँ तक लेंगे ना, तो ये बृहद हो गया। यहाँ से लेकर सर से लेकर नीचे तक हो गया, और उधर वाला कम होता है। तो बस इतना समझिए ना आप लोग। चलिए, तो बृहद को ही हम लोग सर्वोच्च हिमालय बोलते हैं, इसी को महान हिमालय कहते हैं, इसी को मुख्य हिमालय कहते हैं, क्योंकि मेन वही है, सबसे मेन ऊंचाई वही है हिमालय का। आंतरिक हिमालय भी इसी को कहते हैं। कैसे बोलेंगे भाई, देखो आंतरिक हिमालय कैसे बोलेंगे। मान लीजिए कि हमारे पीछे से एक परत, जिसको हम ट्रांस बोल रहे हैं, आगे से मेरा शिवालिक पैर, वहाँ से कमर, वहाँ से कमर, क्या हो गया, मध्य हो गया, और ये हो गया यहाँ पर। तो मध्य होगा ना, दो इधर से एक पीछे से, तो बीच में हुआ ना, तो इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, आंतरिक हिमालय बोलते हैं। इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है, 6100 मीटर हो गया। अब इसमें आपको मैं बता दूं, जितनी भी आपको चोटी देखने को मिलती है हिमालय की, ये सारी चोटी यहाँ पर ही पाया जाता है, किसमें, बृहद में। फॉर एग्जाम्पल नंगा पर्वत, नंगा कैसे नाम दिया गया पता है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ बर्फ है, इसीलिए उसको नंगा बोल दिया गया। नंगा है तो भाई तेरा पास कुछ नहीं है, नंगा। बंदर पर्वत, बंदर के पूंछ जैसा बना हुआ है वहाँ पे बंदर। गंगोत्री, ये कोई पर्वत है, गंगोत्री कोई पर्वत है, और यही जब पिघल गया था ना, तो गंगा नदी का निर्माण हुआ है। ऐसा समझ में, गंगोत्री कोई ऐसा नहीं कि वहाँ पे जगह है वहाँ से पानी निकल रहा है, ऐसा कोई नहीं है, बर्फ ही पिघल कर गंगोत्री, इतना बड़ा विशाल है ना, इतना विशाल, ये क्या बोल सकते हैं उसको, ग्लेशियर है, इतना बड़ा बर्फ था, ये इतना बड़ा पर्वत था। और आपको मैंने बताया यदि 1000 मीटर से ज़्यादा हो तो उसको हम लोग पर्वत बोलते हैं। तो यहाँ पर तो सारे पर्वत है ना, चोटी है, पर्वत माला, चोटी ऐसे, ठीक है। तो गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है। यमुनोत्री, यमुना नदी का ये होता है, गंगा यमुना सरस्वती नाम सुने होंगे, है ना। केदारनाथ नाम सुने हैं, हाँ, तो धार्मिक मैटर में तो हम पढ़ते नहीं है, लेकिन हाँ केदारनाथ ये भी है वहाँ पर। बद्रीनाथ ये भी, नंदा देवी ये भी, धौलागिरी पर्वत ये भी, अन्नपूर्णा ये भी, माउंट एवरेस्ट सबसे मोस्ट पावरफुल एंड सबसे वर्ल्ड का, पूरे पृथ्वी ग्रह का सबसे ऊंची चोटी यदि कोई है तो है हमारा माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8800
50 मीटर है। इन सभी में सबसे ऊंचा यदि कोई है तो कौन है? माउंट एवरेस्ट। और चोटी पर जाने वाले सभी यात्रियों को हम लोग माउंटेनियन के नाम से जानते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए, तो माउंट एवरेस्ट को याद रखिएगा, जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी इसके अलावा केटूजंगा, जिसको कंचनजंगा हम लोग बोल रहे हैं, ये सब पर्वत आते हैं। बच गया हमारे पास, इतने सारी चीज़ों को नोट करना है आपको। बच गया हमारे पास मध्य। भैया आते हैं मध्य में, क्या है? कमर से नीचे, पैर के ऊपर, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे मध्य में आ गया, इसको हम लोग लघु हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लघु हिमालय। ये पर्यटन स्थल के लिए, अच्छे अच्छे जंगलों के लिए और अच्छे अच्छे घास के लिए क्या है? फेमस है। फॉर एग्जाम्पल कुल्लू जगह का नाम है। शिमला घूमने जाते हैं भैया, शिमला। डलहौजी जगह का नाम है, यहाँ लॉर्ड डलहौजी नहीं पढ़ना है, जर्मनी वाला, ये सब नहीं। हल्द्वानी सौरव जोशी ब्लॉग्स, हल्द्वानी सौरव जोशी ब्लॉग्स, इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर, ठीक है, हल्द्वानी का रहने वाले हैं। नैनीताल, ये सब फेमस नाम है भाई। मनाली, ठीक। अब जो घास है ना, उस इलाके में सभी लोग घास को मर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मर्ग। तो आपने नाम सुना होगा, सोनमर्ग, गुलमर्ग इत्यादि। होप दैट हमने पढ़ा अपने पर्वतों के बारे में। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति, मैदानी भाग हमें पढ़ना नहीं, क्योंकि पढ़ लेंगे तो वो फिर मैप में चला जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा। पठार भी नहीं पढ़ना, तट एवं द्वीप नहीं पढ़ना। वहाँ पे तट द्वीप में आप इतना समझिए कि समुद्र के किनारे जितने भी छोटे मोटे जो स्थल मंडल दिखाई देते हैं द्वीप कहलाते हैं। जैसे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, छोटे छोटे टुकड़ों का ग्रुप है, देख लो मैप में। चलिए, तो इस प्रकार से नोट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से आपका हुआ माउंट एवरेस्ट, यानी कि पूरा हिमालय खत्म। पूरे हिमालय को पढ़ लिए। बच गया भैया शिवालिक। तो शिवालिक में कौन जाता है? कोई नहीं। शिवालिक में कोई नहीं जाएगा, वो चुपचाप अपने जगह पे है, ठीक है। वहाँ पर भी बर्फ पड़ेगा। लोग जो गाड़ियाँ चलाने जाते हैं ना, सड़क वड़क बनाया जाता है, ये सब शिवालिक पे ही बना हुआ है, ऊपर नहीं, ठीक है। ज़्यादा पर्यटन स्थल के लिए ये है ऊपर में, क्या बोल सकते हैं उसको, मध्य पे हम लोग बना सकते हैं, सड़क वड़क बनाया जाता है, ये सब। अब आप हिमालय के बारे में क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, मैंने सारा चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है, आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल के, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।